साहिबा, ये क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है आज से 10-15 साल पहले इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, लोग नहीं जानते थे कि ये होता क्या है। और अब रिपीटेडली हम हर जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना हो या नॉर्थ में जो फ्लड आता है उसके पीछे रीज़न यही हम सुन रहे हैं कि यही रीज़न है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए फॉर अ लेमैन, अ व्यूअर, कि ये होता किस तरह से है, क्या चीज़ इसको कॉज करती है और इसको प्रिवेंट करने की कोई ऑप्शन है या नहीं। देखिए, जब टेम्परेचर आपका एक्सीड करता है, गर्मी शदीद पड़ती है और अगर उस गर्मी में नमी का तनासुब ज्यादा हो तो वो हवा जब सरफेस से थोड़ी वो गर्म हवा राइज करती है या ऊपर जाती है और ठंडी हवा से टकराती है, क्योंकि आपकी आबो हवा में लेयर्स होती हैं, गर्म हवा की, ठंडी हवा की, तो वो टकराती है तो बादल फटता है। इसके अलावा 100 mm से ऊपर बारिश अगर चंद घंटों में हो जाए उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। पाकिस्तान के केस में मॉनसून का सिस्टम एक तो बे ऑफ बंगाल से जरा पहले दाखिल हो गया क्योंकि उसमें नमी बहुत ज्यादा थी और गर्म हवा का प्रेशर इतना था कि वो जल्दी सिस्टम एंटर हो जाता है। फिर जो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ज्यादा था, आप देखें ट्विन सिटीज में पोटोहा रीजन में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री था तो फील्स लाइक 51 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब यह है कि नमी बहुत ज्यादा थी। यही हाल आपके नॉर्थ में हुआ है। तो जब ये हवा ठंडी हवा से मिलती है और फिर आपके ऊपर मॉनसून का भी प्रेशर होता है तो वो क्लाउड बर्स्ट वहां हो जाते हैं। और ये सिर्फ इसी साल तक नहीं रहेंगे, आइंदा आने वाली बारिशें भी आपकी नॉर्मल बारिशें नहीं होंगी। क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगा क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में। तो ये जहां पे पहाड़ है, लेकिन एक और इसमें जस्ट लास्ट पॉइंट, जब पहाड़ों पे जंगलात होते हैं ना तो जंगलात अपना माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं, यानी अगर वहां बादल आते हैं तो जंगलात की वजह से थोड़े बरसते रहते हैं, फिर फैल जाते हैं, फिर बरसते हैं, तो वो क्लाउड बर्स्ट वहां होना नहीं चाहिए। यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि जंगलात नहीं है। ये सबसे बड़ा एविडेंस है क्लाउड बर्स्ट अगर पहाड़ों पर हो रहा। ठीक है। और ज़ैनब साहिबा, सोल्यूशन फेज़ पे अगर हम आ जाएं तो क्या लगता है आपको कि जो तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हमें कहा जाता है 2022 में हुआ, अब दोबारा से हम यही चीज़ देख रहे हैं, तो क्या लीडरशिप से ये सवाल होना चाहिए? क्या लोगों को इसको टॉकिंग पॉइंट बनाना चाहिए? किसी को इलेक्ट करने से पहले, वोट देने से पहले ये पूछना चाहिए कि आप एनवायरनमेंट की जो प्रेजर्वेशन है उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो जज्बाती नारे या मेन स्ट्रीम की डिबेट है उसमें सिर्फ यही है कि कौन हक सच पे खड़ा हुआ है, कौन करप्ट है, कौन चोर है। एजेंडा किसी के पास नहीं है। अगला आपका एजेंडा ही यही होना चाहिए और कि आपकी गवर्नमेंट आपको इन्वायरमेंटल डिजास्टर से कितना सिक्योर कर सकती है। खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त इतना तबाह हो रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि आपको इलेक्ट करने से पहले अपने लीडर से पूछना चाहिए, आप वोट देते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स के लिए कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात, ऑन ग्राउंड हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एडेप्टेशन प्लानिंग चाहिए जहां कम्युनिटी लोकल विजडम हो। वहां पता होता है लोगों को कि कहां से रेले आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन सी इरिगेशन प्रैक्टिस से फायदा हो सकता है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, वहां के लोगों को पता है, ये इंडिजिनस नॉलेज होता है, उनको शामिल करें। दूसरी बात, पहाड़ों की स्लोप जो है जहां जंगलात खत्म हुए हैं, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है जब आप स्लोप पर दरख्त लगाते हैं, टारगेटेड एफॉरेस्टेशन करते हैं, वहां पे ये कैंपेन लॉन्च करें, लेकिन कम्युनिटी को शामिल करके टास्क फोर्स बनाइए कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि हर कम्युनिटी में हर हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई करके जहां पे मामला हैं वहां लोगों को एंगेज करके टास्क फोर्स बनाए। सबसे अहम बात, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के मुताबिक आपका अपना क्लाइमेट चेंज फंड होना बहुत जरूरी है और उसको एस्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि जो डोमेस्टिक क्लाइमेट फाइनेंस के सोर्सेज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देती हूँ, 2022 में सैलाब जो थे वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आपके पास पहले नहीं आई थी, आपके लोकल लोगों ने हेल्प की थी, इदारों ने हेल्प की थी। वो टैप करें अपने डोमेस्टिक क्लाइमेट फाइनेंस को और यूटिलाइज करें उसको टारगेटेड एडेप्टेशन प्लानिंग के लिए। ये आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि पूरा पैकेज हो सकता है, एक इंटरवेंशन से हल नहीं होगा। फेयर इनफ। हसन साहब, ये जो फैक्ट्स बताते हैं कि बाय 2050 पाकिस्तान की 60% जो क्रॉप है वो वाइप आउट हो सकती है और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इतना मसला पैदा हो जाएगा कि ऑफिशियली हम एक वाटर स्केर्स कंट्री बन जाएंगे। इस थ्रेट को रिकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो पहले डिस्कोर्स, एक डिबेट होनी चाहिए इस पर कि अंदाज़ा हो पॉलिटिकल लीडरशिप को या फिर मैनेजमेंट को कि ये इतना गैर संजीदगी से डील करने वाला मसला अब रह नहीं गया। और सॉल्यूशंस फिर आप क्या देंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना है अभी हमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये मसला बहुत संजीदा है और इतने संजीदा मसले के ऊपर इस किस्म की गैर संजीदा
रिपोर्ट्स में जिसमें कि हमें डराया जाता है, हमें खौफजदा किया जाता है कि जी 2050 में ये हो जाएगा तो 2070 में ये हो जाएगा। अब इन चीज़ों का ज़माना नहीं रहा। अगर आपको याद हो तो 2018 में आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल एड्रेस में आपको कहा था कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा क्या करें, कंक्रीट पोर करें। अच्छा, ये इस तरह की लॉबीज़ हैं जो अपने एजेंडाज के तहत कौम को डराती हैं। एक दफ़ा 1989 या 90 में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने काला बाग डैम ना बनाए तो 2010 तक पाकिस्तान आधा पंजाब और पूरा सिंध डेजर्ट बन जाएगा। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स इस तरह की जो है ना, इनको स्क्रूटनाइज करना की शदीद ज़रूरत है। और वो एक्सपर्ट्स जो ये रिपोर्ट लिखते हैं, मसलन वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने कहा था कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, उनको इस वक्त कटहरे में लाया जाए, क्योंकि उनकी इस रिपोर्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर तक बात गई, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया गया और हमने गलत इन्वेस्टमेंट्स करा दी। वो इन्वेस्टमेंट्स जो अभी कंक्रीट पोर करने की गिलगित बल्तिस्तान में और स्वात में हो रही हैं, अगर वो क्लाइमेट रेजिलियंस पैदा करने के लिए की जाती बेस्ड ऑन 2010 फ्लड्स, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये गलत इन्वेस्टमेंट्स और गलत रिपोर्टिंग का और गैर संजीदा रिपोर्टिंग का मसला है। वो लोग कभी सामने नहीं आते जो ये रिपोर्टें लिखते हैं, लेकिन मीडिया में कहीं ना कहीं पे वो बात आ जाती है कि जनाब 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, 2050 में ये हो जाएगा और 2070 में ये हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी किसी किस्म की चीज पे हमें कान नहीं धरना चाहिए जब तक रिपोर्ट प्रॉपर साइंटिफिकली ना की जाए और जिसने रिपोर्ट लिखी है वो सामने आके फेस टू फेस बात ना करे, अपने आप को डिफेंड ना करे, सही जो उसने काम किया। सही। अदरवाइज हम फिर उसी किस्म के घुन चक्कर में पड़े रहेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट गलत होती रहेगी, हम कर्जों में फंसते रहेंगे और लोगों को उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ था। जैसे 2018 से लेके अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ हमें, वो जो इन्वेस्टमेंट हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अभी तक की है। मतलब आप कह रहे हैं स्क्रूटनी जो है वो होनी चाहिए डाटा की भी। इस पे मरीम साहिबा, फाइनल टेक आपसे कि सॉल्यूशंस के तौर पे आप क्या रेकमेंड करेंगी कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में हमें चेंजेस करने, गवर्नेंस में करने? जी, सबसे पहले तो मुज़म्मिल साहब, हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो हमारी है उसको अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, उसमें इंकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। और हमें समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो आपका इकोनॉमिक इशू है, हेल्थ इशू है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी में इंकॉर्पोरेट करने के एंगल उसमें है। इसके अलावा जो ज़ैनब साहिबा ने प्राइवेट सेक्टर की बात की, प्राइवेट सेक्टर में आपके बाकायदा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है वो उनके फंड्स होते हैं बाकायदा जो कानून के तहत उनको इन्वेस्ट करने होते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। आप लोकल कम्युनिटीज को इंगेज करके लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की उनको जरूरत है। और जो ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से आप मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, बेस्ड ऑन एक्चुअल ग्राउंड स्टोरीज। सिर्फ फिगर्स लेके ना चले जाएं कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। आप अपने प्लान बना के दें कि हमें इधर रीबिल्ड करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, अडेप्टेशन के लिए हमें इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हमें ये बजट शीट्स हमारी बनी हुई हैं, आप हमें करें, दैट्स आवर राइट। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क के अंदर भी सिर्फ क्लाइमेट पार्टीज की आप बात, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आप वेट ना करें, बल्कि आपके जो कॉन्सुलेट्स हैं मुल्क के अंदर, वो आपकी इसीलिए होते हैं कि वो कॉपरेशन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके जो है वो ला सकें। तो उनके साथ आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपके पास फंड्स आ सके। लेकिन आपका बहुत एक अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में सिचुएशन ये भी है कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इसलिए भी नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर पूरे नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक शॉर्ट टर्मिज्म का मसला भी इसमें है, लेकिन फिल वक्त जो पॉलिसीज हमें चाहिए वो जामे और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए।